नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 7 है। जहां कहीं किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की, एसएससी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो प्लीज आप इस पूरे प्लेलिस्ट को 2 से 3 बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ये सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to Awadh, who uttered the statement a cherry that will drop into our mouth one day? अवध के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर गिरेगी। आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही अवध के संदर्भ में ये कथन कहा था कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ईयर इज करेक्ट? आपके ऑप्शंस हैं ए बैटल ऑफ बक्सर 1757, बी बैटल ऑफ पलासी 1764। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, क्या बैटल ऑफ बक्सर कौन से साल में हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में और बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 में। तो ये दोनों के दोनों ही युग्म गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दूसरे का? नीदर वन नॉर टू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3, with respect to the following battles fought by the British in India, which among the following is the correct chronological order? भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम सही है? आपके ऑप्शन हैं ए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, तीसरा थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1803 से 1805 में। और थर्ड कर्नाटिक वॉर कब हुआ था? 1744 से 1763 में। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1919 में। तो अगर इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो पहले क्या आएगा? थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ बैटल्स दिए गए हैं और उनके ईयर से आपको मिलाना है। ठीक है, तो चौथे का क्या होगा? पहला जो है बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो जो बैटल ऑफ पलासी था वो हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ पे आपको ट्रीटी दे गई है और वो किस किस के बीच में साइन हुई है ये आपको पता लगाना है। तो ट्रीटी ऑफ बेसेन किसके बीच में हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में हुआ था और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके बीच में हुआ था। तो देखिए, जो ट्रीटी ऑफ बेसेन थी वो किसके बीच में हुई थी? बताइए आप लोग, मेरे साथ साथ आप लोग भी ऑप्शंस लगाते रहिए। जो ट्रीटी ऑफ बसेन थी वो बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ बसेन थी वो बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये किसके बीच में हुई थी? ये महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है,
ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और ट्रीटी ऑफ जो मैंगलोर थी वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। तो इससे हम लोग को क्या हो रहा है कि जो पहले का होगा वो बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो ये ऑप्शन में देखिए आप लोग, जो ऑप्शन ए है पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच एंग्लो मैसूर वॉर एंड इन विच ईयर वॉज टीपू सुल्तान किल्ड? टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में तथा किस वर्ष मारा गया था? आपके ऑप्शन है थर्ड 1792 या बी थर्ड 1798 या सी फोर्थ 1799 या डी फोर्थ 1805। तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू विच ट्रीटी फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर? किस संधि के माध्यम से तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति को अंग्रेजी द्वारा बहाल किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रीटी ऑफ बसीन, बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, सी ट्रीटी ऑफ पेरिस या डी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ही जो फ्रेंच पोजेशन था इंडिया में वो उसको रिस्टोर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो आपके आंसर क्या होंगे? हेक्टर मुनरो, क्या वो एसोसिएटेड है बैटल ऑफ बक्सर से? लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, सी लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? आठवें का आंसर बताइए आप लोग। जो आठवें का आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था उसके टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था वो 1813 से 1823 तक चला था। तो जो चौथा होगा ये इसमें जोड़ा सुमिलित नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों के बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे हेक्टर मुनरो था, एंग्लो नेपाल वॉर में लॉर्ड हेस्टिंग था और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ऊपर के तीनों सही है और जो डी है वो गलत मैच किया हुआ है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में लॉर्ड हेस्टिंग ने पार्टिसिपेट किया था। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू विच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर केम टू एन एंड? किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ट्रीटी ऑफ बसीन, बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, सी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी या डी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो नवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कब साइन हुआ था? 1919 में। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कब साइन हुआ था, तो आपको लगाना होगा 1919। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, which treaty was signed between Maratha Peshwa Bajirao Dutya and the British that lead to the second Anglo-Maratha War? मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? आपके ऑप्शन है ए ट्रीटी ऑफ बेसेन, बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, सी ट्रीटी ऑफ सूरत या डी नन ऑफ द एबव। तो 10वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ बेसेन। और ट्रीटी ऑफ बेसेन कब साइन हुई थी? 1802 में। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ सिख। Statement 1, the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali provided an opportunity for the Sikh to rise once more. Statement 2, Sikh territories stretched from the Indus to the Jamuna in the late 18th century. तीसरा statement, the English acknowledged Ranjit Singh
as the sole sovereign ruler of Punjab in the Treaty of Amritsar in 1809. Which of the statement given above is are correct? सिखों के उत्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने सिखों को एक बार फिर उठने का अवसर प्रदान किया। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंत में सिख क्षेत्र सिंधु से जमुना तक फैला हुआ था। तीसरा, 1809 में अमृतसर की संधि में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को पंजाब के एकमात्र संप्रभु शासक के रूप में स्वीकार किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली या डी 1, 2, 3 ओनली। तो 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रू विच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एन एंड? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, बी ट्रीटी ऑफ मद्रास, सी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर या डी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी? 1792 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 13. Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? आपके ऑप्शन से ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज या फिर डी चिक्का कृष्णराज। तो 13वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हैदर अली। हैदर अली ने ही 1755 में डिंडिगुल मैसूर में एक आधुनिक आर्मर फैक्ट्री की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु वॉज गुरु गोविंद सिंह। 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। बी बंदा बहादुर सक्सीडेड गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी बने। सी द फॉलोवर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम सच्चा पातशाह द ट्रू एम्पिरर। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी उन्हें सच्चा पातशाह सच्चा सम्राट कहते थे। या डी नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली हेल्प द राइज ऑफ सिख पावर टू ग्रेट एक्सटेंट। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने सिख शक्ति के उदय में काफी हद तक मदद की। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है 14वें का? तो जो स्टेटमेंट सी है गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी उन्हें सच्चा पातशाह या सच्चा सम्राट कहते थे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुरु हरगोविंद जी को सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट कहा जाता था। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा और सी इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए 1846, बी 1826, सी 1725 या डी 1816। तो 15वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1846 में ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट बिटवीन? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए द इंग्लिश एंड फ्रेंच, बी द इंग्लिश एंड पोर्चुगीज, सी द इंग्लिश एंड किंग दलीप सिंह या डी नन ऑफ द अबव। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द इंग्लिश एंड किंग दलीप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रीटी ऑफ लाहौर टेकन प्लेस ऑन? लाहौर की संधि कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1836, बी 1846, सी 1725 या डी 1816। तो 17वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था। ठीक है,
और उसके बाद से ट्रीटी ऑफ लाहौर की संधि की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सवाई राजा जय सिंह वॉज द रूलर ऑफ। सवाई राजा जय सिंह कहाँ के शासक थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्बेर, बी अजमेर, सी सतारा, डी कन्नौज। तो 18वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अम्बेर। और इन्होंने ही जयपुर सिटी बनाई थी सवाई राजा जय सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट इन 1767 to 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया। हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। तीसरा, ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम थी। या डी ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो हमें इसमें से नॉट ट्रू बताना है 19वें में। 19वें का बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट ट्रू होगा? तो जो ऑप्शन बी है वो नॉट ट्रू होगा, क्योंकि जो हैदर अली इसमें बता रखा है कि हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जबकि ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था ये इनडिसिसिव बैटल था। ठीक है, इसमें ना तो किसी की जीत हुई थी ना ही किसी की हार हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि सेम स्टेटस क्वो को रिस्टोर किया गया था। ठीक है, हमारा स्टेटस क्वो सेम ही मेंटेन रहा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। तो जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट इन 1767 to 69 ये बिल्कुल सही है। और जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी बिल्कुल सही है कि जो मद्रास की संधि थी वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1780 to 84, बी 1788 to 89, सी 1784 to 88 या डी 1770 to 74। तो 20वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1780 to 84 में ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य ऑफ श्रृंगेरी। वह श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज तारीखे खुदाई। तो उनकी आत्मकथा तारीखे खुदाई थी। या सी ही डाइड ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। या डी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कृष्णराज सागर डैम ऑन कावेरी। उन्होंने कावेरी पर कृष्णराज सागर बांध की नींव रखी थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनका नॉट ट्रू अबाउट टीपू सुल्तान? 21वें का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन बी है वो देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज तारीखे खुदाई। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है जिसका नाम तारीखे खुदाई हो। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ही कंप्लीटेड लाल बाग प्रोजेक्ट बैंगलोर स्टार्टेड बाय हिज फादर हैदर अली। उन्होंने अपने पिता हैदर अली द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना बैंगलोर को पूरा किया। बी ही साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। उन्होंने 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। सी ही साइंड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। उन्होंने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। या डी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फॉट इन 1796।
या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1796 में लड़ा गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 22वें का क्या आंसर होगा? तो जो स्टेटमेंट डी है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार फॉट इन 1796, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1798 से 99 में लड़ा गया था। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिल्ड इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा? इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए वाजिद अली शाह, बी असफुद्दौला, सी शुजाउद्दौला या डी अब्दुल मसूर। तो 23वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी असफुद्दौला ने ही इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व खेती की प्रणाली शुरू की। बी महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक फाउंड्री की स्थापना की। या सी सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर हैड इल्यूसिड एलिमेंट्री ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। आमेर के सवाई जय सिंह ने इल्यूसिड के एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। या डी सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा द श्रृंगेरी टेम्पल। मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो जो पहला स्टेटमेंट है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व खेती की प्रणाली शुरू की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व खेती की प्रणाली शुरू की थी। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, consider the following statement. Nizam ul Mulk Asaf Jah, the founder of Hyderabad state, was a powerful member of the Mughal emperor Farrukhsiyar's court. दूसरा, Mysore after Hyderabad emerged as the most powerful power in South India under Hyder Ali. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ शाह मुगल सम्राट फारूक सियार के दरबार में एक शक्तिशाली सदस्य थे। दूसरा, हैदराबाद के बाद मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो स्टेटमेंट पहला और दूसरा है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट फारूक सियार के दरबार में एक शक्तिशाली सदस्य थे, ये सही स्टेटमेंट है। और हैदराबाद के बाद मैसूर ही था जो कि हैदर अली के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने अगेन सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे में और भी काफी मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी और सारी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगी एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।